बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जी तो क्लास 9 की मैथ्स की एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3 और इसको हम लोगों ने स्टार्ट करना था और क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज इसका इंशाल्लाह जो है ना वो सॉल्व करना है। ठीक है, इससे पहले वाले 5.2 तक के जितने भी लेक्चर्स हैं क्लास 9 के मैथ्स के चैप्टर 5 के, वो हमारे पास बाकायदा एक प्ले में मौजूद है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हुई तो उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे लेक्चर्स देख सकेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 है जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। कहता है कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करें। अच्छा, अब रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो वो वैल्यू जो कि मतलब डिवाइड करने के बाद जो है ना कोई चीज़ बाकी बच जाए तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं ना। ठीक है, तो कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करें और फिर जो है ना आपने क्या करना है, रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यही चीज़ हम इसमें करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे जाएं मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ। अब यहाँ पे आपको टॉपिक नज़र आ रहा है रिमाइंडर थ्योरम का, यानी ये 5.2 के 106 वाले पेज पे जो है ना आपको मैथ्स की बुक पे मिलेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम देखिए, कहता है अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है, इफ़ अ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं पी ऑफ एक्स, इसको हम डिवाइड करेंगे, एक हमारे पास लीनियर डिवाइजर होगा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस ए, देन फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास पी ऑफ ए, यानी जो भी ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है तो वो हमारे पास जो है ना वो रिमाइंडर आएगा। तो इसी तरीके से हम जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। ये भी आपको स्टेटमेंट ऐसे समझ नहीं आएगी, अभी हम इसको जो है ना जब सॉल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाती है। जी तो क्लास यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, यहाँ पे हमें दिया गया है रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये एक वैल्यू दी गई है, वैल्यू जो है ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। ठीक है, और पोलिनोमियल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये पी ऑफ एक्स से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो पोलिनोमियल हमें दिया गया है जो कि है 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x-6 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेट करेंगे कि हमारे पास जो डिवाइड हो रहा है, ये जो लीनियर फैक्टर हमें दिया गया है वो ये है। इसके अंदर से हमने इसको डिवाइड किस तरह से करना है, वो इस तरह से करना है कि आपने लेट करना है कि हमारे पास x-2 जो है इक्वल टू 0 है, यानी ये जो डिवाइजर हमें दिया गया है इसको आपने इक्वल टू 0 लेट करना है। ठीक है, इसके बाद 0 के इक्वल लेट करने के बाद आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे x-2 है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। अब ये जो +2 आया है आपने इसको जो है इसके अंदर पुट करना है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास x होगा वहाँ वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें हम कहेंगे कि पुट द वैल्यू, इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ठीक है, आप बोले यहाँ पे कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू को। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे p हम ऐसे लिखेंगे, x की जगह हमारे पास 2 आ जाएगा, इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे 3x x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, इसके ऊपर पावर हमारे पास 3 आ जाएगी, माइनस 10 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, इसके ऊपर पावर क्या आ रही है 2 है, 2 लिख देंगे, प्लस हमारे पास 13 ऐसे ही आ जाएगा, x के साथ हमारे पास 2 आ जाएगा, -6 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको आगे से सॉल्व करते हैं। ये वाली जो p ऑफ 2 जो है ये हम इस तरह से ही लिखते जाएंगे। यहाँ पे 3 ऐसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 करें, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8 आ जाता है, माइनस ऐसे ही 10 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 आपके पास 4 आ जाएगा, प्लस 13 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 26 आ जाएगा और ये -6 इस तरह से ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसको हम करेंगे, 3 8 24 आ जाएगा, -10 4 हमारे पास 40 आ जाएगा, प्लस 26 और -6 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 20 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे p ऑफ 2, अब फाइनल आंसर हम लोग जो है ना वो लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे ऑन करते हैं कैलकुलेटर, यहाँ पे है 24 माइनस 40, इसके बाद हमारे पास है प्लस 20, तो ये हमारे पास जो है ना वो 4 आंसर आ रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है ना रिमाइंडर क्या आ गया है, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है जो कि है हमारे पास 4x की पावर 3 है, -4x है, प्लस 3 है, और ये डिवाइड हो रहा है एक लीनियर जो हमारे पास डिवाइजर मौजूद है यहाँ पे 2x - 1 से। ठीक है, तो इसको भी अगेन हम क्या करेंगे, ये जो हमें वैल्यू दी गई है इसको हम इस तरह से p ऑफ x इक्वल, ये हमें पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट यहाँ पे जो है ना करने के लिए हमने इसको लिखा है। ठीक है, इसके बाद ये 4x3 - 4x + 3, ये हर क्वेश्चन में हम जो है ना इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेट करेंगे कि हमारे पास जो 2x - 1 है ये इक्वल टू किसके है, 0 के। इसको हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, 2x - 1 इक्वल टू 0 है, यहाँ से भी अगेन हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी
करनी है, -1 है दूसरी साइड पे ले जाएंगे +1, x ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही लिखेंगे हम, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पुट करेंगे दी वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमने पुट करनी है किसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर। इन इक्वेशन वन के अंदर पुट करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है p, इसके बाद x की जगह हमने क्या पुट करना है 1/2 हमने पुट करना है इस तरह से, इक्वल टू 4 हम ऐसे लिखेंगे, x की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2, इसके बाद ऊपर पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, -4 ऐसे ही, x की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद +3 जो है ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको ये p 1/2 हमने साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 ऐसे ही लिखेंगे, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 8 आ जाएगा, -2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे 2 1 आपके पास हो जाएगा 2 +3 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आएगा p 1/2 ऐसे ही, इक्वल टू 4 1 4 एंड 4 2 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, इसके बाद -2 +3 करते हैं तो यहाँ पे +1 आ जाता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 1/2 हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं 1/2, इसके बाद प्लस है और साथ में 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2, और ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का जो है वो हमारे पास आ गई है बारी, ठीक है। अभी हम इसको लिखते हैं, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है, इसको हमने डिवाइड करना है किससे, x+2 से। तो हम यहाँ पे करेंगे कि ये हमारे पास जो पोलिनोमियल है ये p ऑफ x है, और इसको हम लिखेंगे 6x की पावर 4 + 2x की पावर 3 माइनस x लिखेंगे +2 लिखेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे अगेन हमारे पास जो x+2 जो हमें दिया गया है, x+2 ये इक्वल किसके है 0 के। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, इसके अंदर पुट कर सकें और एंड पे हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकें, ठीक है ना। तो x+2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो -2 आ जाएगा। अब हमने इसको कहना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या पुट करना है, इक्वेशन 1 के अंदर हमने x की वैल्यू पुट करनी है। आप चाहें तो ये इक्वेशन 1 2 जो भी हम लिख रहे हैं लिखें, नहीं दिल कर रहा आपका तो डायरेक्ट जो है ना आपको पता है इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है किसके अंदर, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, -2 को पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं -2, ठीक है। इसके बाद 6 ऐसे ही, x की पावर 4 है तो यहाँ पे -2 लिख के इसकी पावर 4 लिख देंगे, +2 ऐसे ही। उसके बाद x की जगह हम लिखेंगे -2 और ऊपर पावर आ जाएगी हमारे पास 3, माइनस यहाँ पे x की जगह हम अगेन लिखेंगे -2 +2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखें एक चीज़ मैं आपको ना बताती चलूँ कि हमने जब भी हमारे पास जो ब्रैकेट में माइनस हो, ऊपर कोई भी पावर हो, तो कैलकुलेटर पे अगर हमने लिखना है ना तो हम ब्रैकेट लगा के ही लिखेंगे। जैसे अब यहाँ पे है ये वाला 6 जो है ये तो ऐसे ही आएगा, यहाँ पे अभी ब्रैकेट लगाएं। अभी अगर आपके पास लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है, -2 इसके बाद आप ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर पावर कौन सी है 4 है, ठीक है। तो ये इस तरह से 16 आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप जैसे -2 है ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये कुछ इस तरह से आएगा, आप इसके पावर 4 रखेंगे तो ये आपको माइनस में आंसर देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब भी हमने इस तरह से हमारे पास कोई सिचुएशन हो जब हमारे पास ब्रैकेट लगी हो, अंदर जो है वो माइनस हो और ऊपर पावर आ रही हो, तो हमने कैलकुलेटर पे उसको ब्रैकेट के साथ ही लिखना है। अदरवाइज हमारे पास जो प्लस माइनस की गड़बड़ है वो पूरा सवाल आपका गलत करवा सकती है, ठीक है। अभी इसको हमने किया तो ये हमारे पास क्या आया है 16, अभी फर्स्ट वाला जो हमने ब्रैकेट के साथ किया था, ठीक है। प्लस ऐसे ही लिखेंगे, 2 हम ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद जो है ना हमारे पास है ब्रैकेट में -2, इसकी पावर है हमारे पास 3, ठीक है। तो ये हमारे पास -8 आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास माइनस में ही आएगा क्योंकि पावर इवन होगी तो माइनस खत्म हो जाता है, पावर ऑड हो तो वो माइनस जो है ना वो आता है लाजमी। तो अभी हमारे पास जो है ना -8 आंसर आया है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा और ये 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये वाला 2 ऐसे ही आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास -2 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा। 6 को हम 16 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 × 16 करते हैं तो 96 आ जाता है, ठीक है। इस तरह से इसके बाद प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 2 8 आपके पास 16 आ जाएगा, +2 +2 हमारे पास +4 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं
तो ये हमारे पास क्या आएगा, हम देखते हैं 96 है, -16 है, उसके बाद +4 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 84। ठीक है, तो ये 84 हमारे पास आंसर आ गया और ये हमारे पास रिमाइंडर है। किसका रिमाइंडर है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी समझ आ रही होगी और ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो गया है।